नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए, बिहार पुलिस का नई वैकेंसी कुछ ही दिन में आने वाली है। टोटल पोस्ट आपका 9000 से प्लस होगी। और जो लोग नई वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट हो, कृपया अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। आज हम नई भर्ती के लिए नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में सिलेबस में पूछा जाता है, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश और मैथ। इसमें जो है हम आपको जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चंस करा देंगे। आने वाले दिनों में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली दिन जो है आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे आपका मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दें, मुरली मोहन प्रसाद ने सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1918 में शुरू किया था। और सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे, ये एक बार पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, सैयद हैदर हुसैन थे। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सत्य शोधक समाज जो है ये आपका ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किस राज्य में कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान है, ये तो कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यह होगा आपका ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे डेट आप याद रख लीजिएगा। वर्ष तो सबको याद है, लेकिन तारीख भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि आप लोग देखा होगा पिछले वर्ष में जो है, मतलब इसी साल जो हुआ था मार्च में एग्जाम बिहार पुलिस का, उसमें कितना टफ क्वेश्चन कर दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बहुत आसान प्रश्न है। यह जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के नाम लोकमान्य तिलक टर्मिनल जो है आपका महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन का नाम है। और ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, क्वेश्चन में दम नहीं था, यहाँ तो ये सबको पता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा है? तो सब बता देंगे। लेकिन यही पूछता ना डायरेक्ट कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो फंस जाता। तो ये मत समझना कि क्वेश्चन आसान है, उसमें एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा कर देंगे। अगला देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, क्यों? तो ये होगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय जो है ये नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वापस कर दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे कर दीजिए। अगला देखिए, हिंदी का प्रश्न है। आसान हिंदी को का क्वेश्चन अभी फिलहाल करा देते हैं, कुछ दिन के बाद जो है इंप्रूव करेंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो औखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि औखली में सिर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उखली में सिर देना मतलब जानबूझ के मरना, तो जानबूझकर जोखिम उठाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। और आपको यह भी पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक ना। आगे देखो, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपका C.R. दास। ऑप्शन नंबर सी, ए सही जवाब होगा। C.R. दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास। और इनका जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1870 को। कहाँ में हुआ था? ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के तेलीर बाग में हुआ था। और ये वर्तमान में जो है बांग्लादेश में चला गया है, ये आपका तेलीर बाग, ठीक ना। आगे देखो, बिहार का क्वेश्चन है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन जो है किसने किया था? तो ये आपका क्या था? फूलन प्रसाद वर्मा। ध्यान रखिएगा, कौन सी पार्टी है ये आपका? ये है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। कब किया था? 1931, इसको याद रखिएगा। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत आसान है, कुछ कुछ आसान क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूरा टफ ही कर देता है, कुछ आसान भी पूछता है, कुछ टफ भी पूछता है। और टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है, तो आपको क्या टेंशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती एनी बेसेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन, अ पीस ऑफ केक, मतलब यहाँ पे छूट गया है कुछ, ठीक ना। हाँ चलो देख लो, इसका जो है ना, अ पीस ऑफ केक, ये आपका हिंदी में जिसको मुहावरा कहते हो ना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इडियम, ठीक ना।
इडियम यानी कि फ्रेज, इसका जो है आपको बताना है इडियम, यानी कि आप पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा। पीस मतलब होता है टुकड़ा, एक होता है पीस, वो मीट मछली वाला पीस, ठीक ना, तो यही है ये टुकड़ा। एक होता है PEACE, पीस, पीस मतलब शांति, और ये है पीस, पीस मतलब टुकड़ा, ठीक ना, मीट का टुकड़ा जैसे नहीं कहते 2 पीस देना, समझ रहे हो ना। तो वही है पीस ऑफ केक, केक तो समझ में करते हो जन्मदिन वाला, तो इसका मुहावरा आपको बताना है। आप पीस ऑफ केक मतलब केक का छोटा टुकड़ा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ एक छोटा काम। केक का टुकड़ा जो है कोई भी खा सकता है, लेके भाग सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, छोटा सा काम, समथिंग इजी, कोई भी चीज आसान चीज, ठीक ना। आगे देखो 12 नंबर है, बिहार के भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह जो है ये आपका महादेव लाल सराफ ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था, आप बताना, तो देखते हैं। आगे देखो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कब इंडियन हाउस की स्थापना की थी, 1905 में, 1905 में ही जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था। अगला देखो बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखो क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है इसी तरह का घुमा घुमा के। अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में जो है आपका यदुनंदन शर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब हुआ था, 1939 में। आगे देखो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया। मुंगेर में जो है किसान सभा का आयोजन ये आपका किया था स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी। और मुंगेर में किसान सभा का आयोजन कब हुआ था, 1922 से 1923 के बीच में हुआ था। किसने किया था, स्वामी सहजानंद, ठीक ना। और मुंगेर को क्या कहते हैं, योग नगरी कहते हैं। और मुंगेर में आपका जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मुंगेर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला देखो हिंदी का प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब इस खाली जगह में क्या होगा, हिंदी का क्वेश्चन है, अंग का इनमें से क्या है हिस्सा। यानी कि अंग का मतलब जो है आपका अंग का अर्थ है हिस्सा, ये कहना चाह रहा है। अंग का क्या मतलब है, जो कि हिस्सा होगा, ठीक ना। तो अंग बराबर जो है आपका अंग मतलब अंग और हिस्सा बराबर ही होगा, ठीक ना। ये मतलब समानार्थी जिसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा या फिर अंग है, दोनों तो बात ही एक ही हुआ, तो यही एक कहना चाह रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है। यानी कि हड्डी, हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन कहते हैं, बोन। यानी कि हड्डियों का स्टडी, बोन का स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अस्थि विज्ञान। हिंदी में तो साफ लिखा हुआ है, किधर गया रे, हड्डी को हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है अस्थि, ठीक ना। तो हो गया आपका अस्थि विज्ञान, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। आगे देखो इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। निम्नलिखित में से यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से किस में जो है आयोडीन होता है, तो ये होगा आपका थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब कर दो। और यहाँ पे आपको बता दें कि थायराइड हार्मोन जो है ये आपका मस्तिष्क के विकास और कार्य में मदद करता है। यानी कि दिमाग जो आप किसी व्यक्ति का देखते हैं जिसका जो है ज़्यादा डेवलप रहता है, उसके पास जो है ना थायराइड हार्मोन ज़्यादा रहता है, इसलिए जो है उसका दिमाग ज़्यादा डेवलप होता है। आगे देखो एड्स किसके कारण होता है, AIDS। एड्स जो है आपका ये आपका विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि एड्स का पूरा नाम, AIDS का पूरा नाम बताओ, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। ये देखो अलग होगा, यहाँ पे मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। आगे देखो दबाव की इकाई क्या है, दबाव की इकाई हो जाएगा आपका पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो इंग्लिश का, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, मतलब इसका जो है ना आपको वन वर्ड, जैसे नहीं कहता है हिंदी में अनेक शब्द का एक शब्द बनाओ, मतलब लंबा चौड़ा शब्द को जो है सेंटेंस को उसको एक शब्द में बोलना है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वही पूछ रहा है हिंदी में, मतलब वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, यानी कि वैसा व्यक्ति जो किसी चीज का निर्भर यानी कि आदी बन चुका है कोई चीज का। ड्रग्स में समझ में करता है नेगेटिव वर्ड, मतलब कोई भी चीज़ का गलत आदत लग जाना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट मतलब जानवे करता है कि दारू वाला एडिक्टेड होता है, बहुत तरह का एडिक्टेड होता है, तो यही हो गया आपका एडिक्ट। एडामेंट मतलब होता है अटल, जिसको नहीं कहता है जिद्दी। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। डिमोलिश मतलब खत्म करना। तो एडिक्ट मतलब हो जाएगा आपका किसी चीज़ का लत लग जाना, बुरी चीज़ का लत लगना, ठीक ना। आगे देखो सूर्य की रोशनी सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है।
तो ये जो है आपका करीब 8 मिनट इसका एवरेज में माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और आपको बता दें कि सूर्य से पृथ्वी की यात्रा करने में प्रकाश को 499 सेकंड यानी कि 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। आगे देखो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज आपने कई बार सुना होगा, हर्ट्ज रेडियो के बारे में सुनता होगा, 98 इतना हर्ट्ज ऐसे करके बोलता है ना। तो ये जो है हर्ट्ज में आपका आवृत्ति को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति समय की प्रति यूनिट दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या है और इसे लौकिक आवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है, रैकरिंग भी इसको कहते हैं। आगे देखो शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होती है, देखो यही है, ठीक ना, इसका नाम है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। ये तो काफी पॉपुलर हो चुका है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो है आकार में बादाम जैसन होता है, इसलिए ना कहा जाता है कि बादाम खाने से दिमाग जो है बढ़ता है। वाह सही बात है, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस जो है एकदम बादाम के जैसा होता है और ये मानव मस्तिष्क के केंद्र में होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आसान है, 25 नंबर। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, वैसे हम जो है अभी थोड़ा दिन के लिए आपको दिखा देते, वैसे मतलब थोड़ा पढ़ने के लिए आप थोड़ा जो है ना पहले इंटरेस्ट लाइए ना। तो उल्लू बनाना मतलब हो गया मूर्ख बनाना, ऑप्शन नंबर बी, टू मेक ए फूल। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही कर दो। और चलो एक क्वेश्चन आपके लिए रखे थे, यहाँ है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना, तुरंत बताना पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1857, 1916, 1764, 1919, ठीक। और अंत में देखो यही बता रहे थे कि वीडियो को ये करना है तो कर दो, नहीं तो सब्सक्राइब तो करिए लो, नए का स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करके ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना। और आप लोग ये बताइए कि क्लास को जारी रखें या नहीं। कमेंट आएगा तो ठीक है, क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, वरना समझ लो मतलब हम समझ जाएंगे कभी जो है आप लोग नया वैकेंसी के लिए आप लोग पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो। लेकिन हम अंत में वही कहेंगे कि नया वैकेंसी के लिए आप अभी से ही तैयारी करिए अच्छे से, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास को कंटिन्यू रखें या फिर नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट यहाँ पे आपको आ गया है, इसको देख लीजिए। चलिए थैंक यू।